नामालूम अफराद का मुराद सईद का ताक़ुब और जान को लाहक खतरात। मुराद सईद के तफसीलात पर मबनी सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत से इस मामले पर नोटिस और एक्शन लेने की इस्तदा भी की गई है। मुराद सईद का खत में कहना था कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा और किसी ने नोटिस ना लिया। काश के अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से देखा जाता। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ झूठी FIR का सिलसिला जारी है। मुराद सईद ने अपने ऊपर सब लाहक खतरात से सदर मुमलिकत को आगाह किया है। इससे पहले भी मुराद सईद के घर और उनकी गाड़ी का ताकुब किया गया, तब भी वो कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। ये मामला कहां से शुरू हुआ और क्यों हुआ और किस वजह से मुराद सईद की जान को खतरा है और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं। जब यहाँ पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि DGI SPR और राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अरशद शरीफ शहीद इस वक्त तक दुबई में रहे जब तक उनके पास वीजा था और इसके बाद वो कीनिया चले गए। ये सरासर झूठ है। अरशद शरीफ का दुबई में वीजा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इन्हें दुबई छोड़ने पर दबाव डालकर मजबूर किया गया। गुज़श्ता हफ्तों मुराद सईद ने अरशद शरीफ के कातलों और प्लान को बेनकाब किया और इनके एक एक खुफिया प्लान को बीच चौराहे में नंगा किया। जरा वो क्लिप सुनवाते हैं आपको जहां से मुराद सईद की जान को शदीद खतरा बना। क्लिप कि अरशद शरीफ की जिंदगी को कोई खतरा नहीं था हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। इसी दिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की गई, जरा आपको वो सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे ये जो चीजें चल रही उसके ऊपर बात करूंगा। एक मिनट जरा ये कैमरे ऊपर कर। शरीफ साहब तब तक यूएई फिर से स्टार्ट। जी जी शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक उनके पास यूएई का वैलिड वीजा। हमारी इत्तला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर कर दिया, तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? अरशद शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक ये इसके साथ साथ आप इंटीरियर मिनिस्टर को जरा सुनिए कि उसी इंटीरियर मिनिस्टर ने अरशद शरीफ शहीद के वीजा के हवाले से क्या बात की, जरा आप वो सुनिए। दुबई में जिन लोगों का वीजा खत्म हो जाता है तो क्या उसके बाद कोई पकड़ के उन लोगों को जेल में डाल देता है? कोई उनको धक्के मार के कोई निकालता है बाहर? मेरा ख्याल है कि उससे पहले वो 2-3 मरतबा जो है वो कोई वार्निंग नोटिस और उसके बाद जुर्माने की बुरी हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज अगर कोई डेट वीज़ा ख़त्म हुआ है, लोग वहाँ पे कई महीने जो है वो वीज़े की डेट के ख़त्म होने के बाद भी जो है वहाँ पे ओवर स्टे, यानी एक रूटीन है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा काम है, इलीगैलिटी नहीं है, इलीगैलिटी है, लेकिन बहरहाल जो एक प्रैक्टिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर दुबई से जो है वो उसको जो है वो कीनिया भेजा गया। अच्छा, ये दो क्लिप आपने सुन ले, दोनों गलत। अरशद शरीफ शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था और मैंने पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कुछ सवाल उठाए थे। उसमें एक सवाल ये था कि अरशद शरीफ शहीद जब यूएई में थे तो किसने उनके ऊपर दबाव डाला कि अरशद शरीफ शहीद को दुबई से निकाला जाए, और निकालने पे उनको मजबूर कर दिया गया। और वो मैं अपने सवालात में आगे भी आपको कुछ और सवाल उसमें ऐड हुए हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन गलत कहा गया, झूठ कहा गया कि अरशद शरीफ शहीद का वीजा खत्म हुआ था। उनका वीजा खत्म नहीं हुआ था, दबाव दिया गया और अरशद शरीफ को वहां से जाने पे मजबूर कर दिया गया। अब यहाँ पाकिस्तान से अपोजिशन की जमातों से कहा गया है कि मुराद सईद को कैसे पता चला कि अरशद शरीफ का कत्ल होने वाला है, तो मुराद सईद को वो कैसे पता चला, जरा वो भी क्लिप सुनिए ताकि आपको पता चल जाए कि असल मुजरिम और कातिल कौन है। आइए क्लिप सुनिए। लेकिन एक बड़ा मीडिया हाउस है, जब अरशद भाई की शहादत हुई तो उसके बाद मेरा एक क्लिप दिखा रहे हैं बार बार और कह रहे कि मुराद सईद को कैसे पता था कि अरशद भाई को थ्रेट से और उनकी जिंदगी खतरे में है। आपने सुन लिया। थोड़ी सी अगर आप सहाफत करते, और मुझे गिला भी बहुत है, मैं आज उसका थोड़ा सा जिक्र कर लूं कि अरशद शरीफ जो हमेशा हर किसी के लिए खड़ा होता था, सहाफियों के लिए खड़ा होता था। इमरान रियाज भी उनके लिए खड़े हैं, लेकिन इमरान रियाज के साथ वो जिस तरह खड़ा था, बाकियों के अगर नजरियाती इख्तिलाफ भी होता था, सहाफत से वो एग्री भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो खड़े होते थे लोगों के लिए। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है
کہ جب ارشد بھائی کی تھریٹس کا ہم ذکر کرتے تھے تو بڑے میڈیا ہاؤس نے ان کی شہادت کے بعد یہ سوال اٹھا لیا کہ اس کو کیسے پتا تھا. تو وہ بھائی بار بار آپ کو کہہ رہا ہے, وہ عدالتوں کے دروازے کٹکھٹا چکا ہے, وہ صدر پاکستان کو خط لکھ چکا ہے, وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام درخواست کر رہا ہے, اپیل کر رہا ہے. لیکن مجھے ارشد بھائی کے کچھ لوگ ہے, صحافی ہے, وہ دوست بھی سمجھتے ہیں, ارشد بھائی کے دوست تھے بھی, لیکن جب یہ 8 مہینے کا مشکل ترین وقت تھا پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جنرل ارشد شریف شہید کے اوپر, تو اس دوران بھی کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا, اس کا پوچھا بھی نہیں. اگر یہ سارے مل کر بھی آواز اٹھاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کے لیے آسانیاں